राधे राधे साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर मोहित योगी में। अगर आपका नाम विवेक है या फिर वोमेश्वर है या फिर आपका नाम यहां पर निकल करके आता है कर्ण, कृष्ण या फिर कौशल निकल के आता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका नक्षत्र जो आता है वो बनता है यहां पर मृगशिरा नक्षत्र बनता है। और ये मृगशिरा नक्षत्र जो होता है हमारे अगर जॉडिक में देखा जाए या हम यहाँ पर राशि की बात करें तो ये दो राशियों के अंदर हमें मिलता है। एक तो हमारी सेकंड नंबर की राशि जिसे वृषभ यानी कि टॉरस बोलते हैं, और दूसरे नंबर की राशि जो निकल के आती है, मतलब तीसरे नंबर की जो राशि निकल के आती है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। ये दो राशियों के अंदर हमें मिलता है। तो इसका जो 27वां नक्षत्र जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो आता है रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र जो है भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है। और इसी नक्षत्र के एट्रीब्यूट को आप यूज कर करके, यानी कि इसके एनिमल सिंबल को यूज करके या फिर इसके प्लांट को यूज करके या इसके बर्ड्स को यूज करके आप अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस करके अपने सभी मैनिफेस्ट यानी कि इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र जो होता है 27वां नक्षत्र आता है। और इसके अंदर जो यहां पर देवता की बात यानी कि डेटी की बात की गई है वो है ब्रह्मा। यानी कि आप ब्रह्मा जी की जो पिक है वो अपने घर में लगा सकते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगा सकते हैं या उनका कोई एमुलेट या लॉकेट पहन सकते हैं। साथ के साथ अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक और चीज हमारे पास में है कि आप जामुन का पेड़ लगा सकते हैं। और जामुन का पेड़ लगा करके जामुन भी आपको खाने चाहिए और साथ के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसका एनिमल सिंबल यूज कर सकते हैं और वो यहां पर निकल के आता है स्नैक, यानी कि सांप जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं या फिर आप इसका एमुलेट यानी कि लॉकेट या रिंग या फिर आप अपने मोबाइल पर इसके स्क्रीन लगा सकते हैं और इसको अपने पास में रख करके आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव होने वाले हैं और आपको वो सारी चीजें मिलने लगेंगी जो आप चाहते हैं। और एक और बात साथ के साथ बताने जा रहा हूं, पर आपको कौन कौन से एनिमल सिंबल यूज नहीं करने चाहिए तो यहां पर निकल के आता है नव तारा पद्धति को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र यानी कि मृगशिरा के बाद में जो तीसरा नक्षत्र बन के आता है वो यहां पर पुनर्वसु बनता है, पांचवा पुष्य बनता है और सातवां यहां पर मघा बनता है। यानी कि आपको इनके एनिमल सिंबल यूज नहीं करने चाहिए। और इनके एनिमल सिंबल जो निकल के आते हैं तो आपको कैट के सिंबल और यहां पर रेड के सिंबल को यूज नहीं करना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि जब जब आपके घर के अंदर बिल्ली या चूहे बहुत ज्यादा आते जाते रहते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके घर में चलने वाली है या फिर कोई ना कोई रुकावटें आपके घर में होने वाली हैं। तो इनको जल्द से जल्द इन्हें अपने घर से दूर रखें और कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था रखें कि आपके घर में एंटर ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक और बात, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको इसमें कोई भी कमेंट देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और हम इसी तरह से और इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देते रहेंगे। राधे राधे।